अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में भी हम लॉजिक एंड प्रूफ को ही डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने लेक्चर 2 में क्या क्या डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने रिमेनिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स को डिस्कस किया था, एक्सक्लूसिव और, इम्प्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल। एक्सक्लूसिव और में आप लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस कंडीशन में ट्रू होता है जब हमारे पास एक टाइम में सिर्फ एक ही कंडीशन जो है वो ट्रू हो। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा था इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इस तरह से वर्क करती है इफ एंड देन की फॉर्म में, यानी कि अगर हमने टू वेरिएबल्स लिए हैं पी एंड क्यू तो हम उसको इस तरह से रीड करेंगे कि इफ पी देन क्यू। यहाँ पे हमारे पास सेट जो है वो एक ही कंडीशन में फॉल्स आ रहा था और वो कंडीशन ये थी कि हमारे पास अगर जो है वो फर्स्ट वेरिएबल यानी पी की वैल्यू ट्रू है और सेकंड वेरिएबल यानी कि क्यू की वैल्यू फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स आता है। इसके अलावा बाकी तमाम कंडीशन पर रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। नेक्स्ट हमने इसमें कुछ टर्म्स देखी थी, इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। लास्ट में जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव देखा है वो है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में हमने ये देखा था कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस कंडीशन में ट्रू होता है जब हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम हो, यानी कि पी और क्यू दोनों की वैल्यू या तो ट्रू हो या फिर दोनों की वैल्यू फॉल्स हो। नेक्स्ट हमने इन तमाम लॉजिकल कनेक्टिव्स को ट्रूथ टेबल के जरिए जो है वो डिस्कस किया था और हमने लॉज ऑफ लॉजिक को भी डिस्कस किया था। लॉज ऑफ लॉजिक में हमने डी मॉर्गन्स लॉ को स्टडी किया था। नेक्स्ट हमने टू टर्म्स देखी थी, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसकी तमाम वैल्यूज जो है वो ट्रू होती हैं और जबकि कॉन्ट्राडिक्शन में जो इसके ऑपोजिट होता है तमाम वैल्यूज जो है वो फॉल्स होती हैं। आज हम लॉज ऑफ लॉजिक को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ इसी तरह से जहाँ पे वर्क करता है जिस तरह से अलजेब्रा में करता है। आप लोगों ने अलजेब्रा में देखा है कि हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों कम्यूटेटिव है। किस तरह से है कि अगर हम टू वैल्यूज यानी कि 1+2 करते हैं या 2+1 करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम आता है। इस तरह से अगर हम 1×2 करते हैं या 2×1 करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं टू वैल्यूज को तो भी रिजल्ट सेम आता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों कम्यूटेटिव है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अगर हम 2-3 या 3-2 करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास कंजक्शन और डिस्जंक्शन यानी कि एंड और जो है वो दोनों क्या है, कम्यूटेटिव है। अगर हम एक वैल्यू p का एंड ले रहे हैं q के साथ तो इसका रिजल्ट जो है वो सिमिलर होगा q एंड p के साथ। इस तरह से अगर हम p को जो है डिस्जंक्शन ले रहे हैं q के साथ तो इसका रिजल्ट जो है वो सिमिलर होगा q के डिस्जंक्शन p के साथ। नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है, इस तरह से बोथ कंजक्शन एंड डिसजंक्शन भी एसोसिएटिव है। क्या है कि हमारे पास P एंड Q का अगर हम एंड करते हैं R के साथ या P का एंड करते हैं Q एंड R के साथ, दोनों कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डिसजंक्शन है, अगर हम P और Q करते हैं R के साथ या P और करते हैं Q और R के साथ तब भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या है कि वो एसोसिएटिव लॉ से इस तरह से डिफरेंट है कि एसोसिएटिव में हमारे पास या तो एक टाइम में कंजक्शन होता है या फिर डिसजंक्शन होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि दोनों टर्म यूज होते हैं, कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। तो हम क्या कहते हैं, जिस तरह से अलजेब्रा में कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंजक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर डिसजंक्शन या डिसजंक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर कंजक्शन। तो हम क्या है कि P एंड करेंगे अगर Q एंड R के साथ, Q और R के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सिमिलर होगा P एंड Q एंड P एंड R के और के साथ, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ जो है वो भी ऐसे ही वर्क करता है जिस तरह से अलजेब्रा में करता है। वहां पे आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम आता है। इस तरह एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम P का जो है एंड करते हैं टोटोलॉजी के साथ तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो P आता है यानी कि सेम रहता है। तो हम कहते हैं टोटोलॉजी जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि वो आइडेंटिटी है कंजंक्शन की। इसी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो आइडेंटिटी है डिसजंक्शन की। नेक्स्ट जो है वो निगेशन लॉ है। निगेशन लॉ जो है आप लोगों ने पहले भी देखा है, उसमें क्या है कि अगर हम किसी भी
नंबर के निगेशन के साथ उसका एंड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो टोटोलॉजी आता है, और अगर हम और करते हैं तो रिजल्ट टोटोलॉजी आता है। अगर हम उसका एंड करते हैं यानी कि उसका कंजक्शन लेते हैं नेगेटिव के साथ तो रिजल्ट जो है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव आता है। डबल निगेशन लॉ जो है इसको भी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। डबल निगेशन लॉ में क्या है कि हम अगर किसी भी वैल्यू के नेगेटिव का दोबारा से नेगेटिव लें तो हमारे पास जो है वो ओरिजिनल वैल्यूज जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि जिस तरह से अलजेब्रा में है कि अगर हम किसी एक सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं उसी सेट के साथ और हमारे पास जो है वो सेम जो है वो रिजल्ट आएगा, उसी तरह अगर हम P का एंड लेते हैं P के साथ और रिजल्ट P आएगा, या और लेते हैं P के साथ यानी कि कंजक्शन लेते हैं या डिस्टिंक्शन लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ को भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बाउंड लॉज। यूनिवर्सल बाउंड लॉज में क्या है कि अगर हम जो है वो किसी भी जो है वैल्यू को अगर हम उसके टोटोलॉजी के साथ जो है वो डिस्टिंक्शन लेते हैं तो रिजल्ट जो है वो टोटोलॉजी होगा, और अगर कंजक्शन लेते हैं किसी भी वैल्यू के साथ कॉन्ट्राडिक्शन का तो उसका रिजल्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ में हम ये देख रहे हैं कि P और लेते हैं जब P एंड Q के साथ रिजल्ट P है तो हमारे पास क्या है कि P एंड Q जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है P में। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है P और Q जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है P में, तो रिजल्ट जो है वो P आ रहा है। लास्ट में जो हमारे पास लॉ है वो निगेशन ऑफ टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर हम टोटोलॉजी का निगेशन लेंगे तो नेगेटिव लेंगे तो रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, अगर कॉन्ट्राडिक्शन का नेगेटिव लेंगे तो रिजल्ट जो है वो टोटोलॉजी आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा है कि हम किस तरह से इन लॉज ऑफ लॉजिक को अप्लाई करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था ट्रूथ टेबल के जरिए जो है हम स्टेटमेंट को जो है वो वेरीफाई कर रहे थे या उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब जो है हम उसको लॉज ऑफ लॉजिक के जरिए से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है P और निगेशन ऑफ, अगर हम नेगेटिव लेते हैं नेगेटिव P एंड Q का, तो हम इसको किस तरह से जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं लॉज ऑफ लॉजिक के जरिए। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट है P का और ले रहे हैं हम नेगेटिव ऑफ नेगेटिव P एंड Q के साथ, तो हम सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि अगर हम निगेशन लेते हैं एंड की तो इट इज इक्वल टू और हर कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर हम निगेशन लेंगे एंड की तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, और जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने उसको जब अप्लाई किया है डी मॉर्गन्स लॉ को, हम उसके निगेशन को अप्लाई किया है तो ये दोनों टर्म्स का नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव P को निगेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा Q पे भी निगेशन अप्लाई हो गया, और एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम इस पे कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, डबल नेगेटिव लॉ। डबल नेगेटिव लॉ जो है हम इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, डबल नेगेटिव है, तो रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि अगर हम एक दफा नेगेटिव ले रहे हैं P का, उसका दोबारा नेगेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट जो है ओरिजिनल जो आ जाएगा P आ जाएगा। तो अब हम इसको किस में लिख सकते हैं, P में। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, P और इसके हम इनर ब्रैकेट में है P और नेगेटिव Q। ठीक है, क्या है कि अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जो है आप लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, P और Q और R। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस पे जो है वो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या है कि हमारे पास इस कंडीशन को हम ब्रैकेट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि P और P इसका और लेंगे नेगेटिव ऑफ Q के साथ। ठीक है, हमारे पास ब्रैकेट जो है वो क्या हो गई हैं, आपस में रिप्लेस हो गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम इस पे कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। यानी कि अगर हम P का जो है और ले रहे हैं P के साथ तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो P आएगा। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ में आप लोगों ने देखा था कि अगर हम उसका और लेते हैं उसी वैल्यू के साथ तो रिजल्ट जो है वो सेम आ जाता है। अब क्या है कि हमारे पास जो है ये सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हम किस तरह से लॉज ऑफ लॉजिक के जरिए किसी भी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में हम लॉज ऑफ लॉजिक के जरिए वेरीफाई करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, पहले हमने ट्रूथ टेबल के जरिए वेरीफाई की थी, अब हम लॉज ऑफ लॉजिक के जरिए इसको वेरीफाई करेंगे कि अगर हम नेगेटिव लेते हैं नेगेटिव P एंड Q का
और उसका एंड लेते हैं पी और क्यू के साथ, तो रिजल्ट जो है वो पी आएगा। अब क्या है कि यहाँ पे भी हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में आप लोग अब ये देख रहे हैं, जब हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको जो है वो हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पी एंड नेगेटिव क्यू, और जो एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम डबल नेगेटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। डबल नेगेटिव अप्लाई जो लॉ जो है हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पी और नेगेटिव क्यू आ जाएगा, यानी कि हमारे पास नेगेटिव ऑफ पी जो है वो ओरिजिनल पी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हम उसको रिवर्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिवर्स में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो निगेशन लॉ है। निगेशन लॉ किस तरह से है, जब हम उसका एंड लेते हैं किसी भी वैल्यू का उसके नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आ जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन को किसी भी वैल्यू के साथ जो है वो और करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी लॉ आ जाता है, हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम आ जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम आ जाता है। तो हमारे पास अब क्या है, रिजल्ट जो है वो पी आ गया है, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो इक्वल्स टू पी है, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लॉज ऑफ लॉजिक के जरिए जो है लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है वो उसको वेरीफाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्या है कि यू विल गेट एन ए इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सन शाइन्स, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट रेन्स। ये एक स्टेटमेंट है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके देखना है। अब क्या है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो हमने देखना है कि कौन कौन से कंपाउंड कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज हो गई, ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, हमने उसको एक सिंबल असाइन कर दिया है पी। नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट है, द सन शाइन्स, उसको सिंबल असाइन कर दिया है क्यू। एंड लास्ट वन क्या है, इट रेन्स, उसको असाइन कर दिया है आर। अब हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल असाइन कर लिया, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या है कि इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सनशाइन, यानी कि इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सनशाइन पी एंड क्यू, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट्स रेन, यानी कि यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट्स रेन पी एंड आर, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई है। अब क्या है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे रिवर्स में। जब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो हम पी एंड क्यू और पी एंड आर को इस तरह से लिख सकते हैं, पी एंड क्यू और आर, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट आ गया है, जिसको हमने दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट एन ए इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड क्यू और आर एंड द सन शाइन्स और इट रेन्स, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। किस तरह से करनी है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट। आप लोगों ने इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, सिंबल्स असाइन करने हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कौन सा जो है लॉ अप्लाई करना होगा, वो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना होगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस टू सिंबल्स, ठीक है। हमारे पास इंग्लिश सेंटेंसेस है, उसको हमने सिंबल्स में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्या है कि पी एंड क्यू भी प्रोपोजिशन है। पी की वैल्यू क्या है, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम। क्यू है, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक। एंड आर है, यू गेट एन ए इन द क्लास। अब क्या है कि हम इसको जो है वो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। टू गेट एन ए इन द क्लास इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन ए ऑन द फाइनल, ठीक है। क्या है कि वो कह रहे हैं कि टू गेट एन ए इन द क्लास, टू गेट एन ए इन द क्लास, यानी कि ये आर है। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन ए ऑन द फाइनल, ठीक है। तो आपको पी जो है वो नेसेसरी है, तो हम इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं, इफ पी देन क्यू, ठीक है। अगर पी होगा तो ही आर होगा, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, पी इम्प्लाइज आर, ठीक है। क्या है इम्प्लाइज, क्या होता है, ये इफ एंड देन की फॉर्म में होता है, तो हम कह रहे हैं कि इफ पी देन क्यू। नेक्स्ट अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो क्या है, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक
यू गेट एन ए ऑन द फाइनल इम्प्लाइज यू गेट एन ए इन द क्लास। क्या है कि यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, एंड यू गेट एन ए ऑन द फाइनल। इन दोनों स्टेटमेंट का एंड हो जाएगा इम्प्लाइज यू गेट एन ए इन द क्लास, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। गेटिंग एन ए ऑन द फाइनल एंड डूइंग एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग एन ए इन द क्लास, ठीक है। आप लोग अब इसको सोल्व कर लेंगे। ट्रांसलेटिंग सिंबॉलिक प्रोपोजिशन टू इंग्लिश, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सिंबॉलिक प्रोपोजिशन है, हमने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है जिस तरह से हमने इंग्लिश से सिंबल्स में कन्वर्ट किया है। क्या है कि P इज इक्वल टू यू हैव द फ्लू, Q इज इक्वल्स टू यू मिस द फाइनल एग्जाम एंड R इज इक्वल टू यू पास द कोर्स। क्या है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो टर्म दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, वो क्या है, P इम्प्लाइज Q, यानी कि P इम्प्लाइज Q क्या है, इफ यू हैव द फ्लू देन यू विल मिस द फाइनल एग्जाम, ठीक है। इसी तरह से वर्क करता है इम्प्लाइज इफ एंड देन की फॉर्म में, इफ P देन Q, इफ यू हैव द फ्लू देन यू मिस द फाइनल एग्जाम। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव ऑफ Q इम्प्लाइज R, यानी कि इफ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम यू विल पास द कोर्स, ठीक है। इफ नॉट Q देन R, ठीक है। इफ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल पास द कोर्स। लास्ट वन क्या है, नेगेटिव ऑफ P एंड नेगेटिव ऑफ Q इम्प्लाइज R, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इफ नॉट P एंड नॉट Q देन R, तो इफ यू नाइदर हैव फ्लू नॉर मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल पास द कोर्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जिस तरह से हम लोग जो है वो सिंपल मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास हायरार्की है इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन को जैसे हम जो है वो तरतीब से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं वो हमारे पास निगेशन है। हम जो है हमारे पास निगेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, कंजक्शन और डिसजंक्शन है, इन दोनों का जो है वो सेम लेवल है। और लास्ट में हम किसको सॉल्व करते हैं, कंडीशनल को, यानी कि इम्प्लीकेशन को। यहाँ पे हम इसको टेबल में करके देख लेते हैं, ट्राई। कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट फ्रॉम P और नेगेटिव ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ P, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या देखे हैं कि सबसे पहले हमने निगेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हमारे पास ब्रैकेट्स हो तो हम इनर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, निगेशन है, तो सबसे पहले निगेशन ऑफ Q को सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। P और Q की वैल्यूज आपने लिख ली हैं। अब हमने निगेशन ऑफ Q को सॉल्व किया है, जहां जहां पे Q है यानी कि ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, निगेशन ऑफ P, तो हमारे पास जहां जहां P में ट्रू है फॉल्स हो जाएगा और जहां पे फॉल्स है ट्रू हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गया। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्या है, हम किसको सॉल्व करेंगे, हम कंजक्शन या डिसजंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, डिसजंक्शन का, हम इसको सॉल्व करते हैं। P और नेगेटिव ऑफ Q, ठीक है, P और नेगेटिव ऑफ Q। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट किस कंडीशन में ट्रू होता है, जब हमारे पास तमाम वैल्यूज जो है वो कम से कम एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो, ठीक है। हमारे पास और में तब रिजल्ट ट्रू होता है जब एक वैल्यू जो है ट्रू हो, यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू भी ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स में रिजल्ट फॉल्स आएगा और फॉल्स एंड ट्रू में भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या है कि हम इस पूरी स्टेटमेंट को जो है वो जो है सॉल्व करेंगे। P और नेगेटिव ऑफ Q जो आप लोगों ने फाइंड कर दिया इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ P, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास किस तरह से वर्क करता है, जब हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट ट्रू आ जाएगा एंड लास्ट में भी रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से ये भी ट्रूथ टेबल है, इसको भी आप लोग डिस्कस कर लें। क्या है कि यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल है P, Q एंड R, ठीक है। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स के लिए जो टोटल पॉसिबल कंडीशन है वो क्या होगी, 8 होगी। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो हम पॉसिबल कंडीशन जो है वो 8 होगी। अब इसके लिए भी हम सबसे पहले जो है लेफ्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, P इम्प्लाइज Q। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि राइट ब्रैकेट में जाएंगे। राइट ब्रैकेट में हमारे पास जो है निगेशन है, सबसे पहले सोल्व करने के लिए हमने निगेशन ऑफ P को सोल्व करना है।
नेक्स्ट जो है हमने निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज आर को सोल्व करना है, ठीक है। और लास्ट में जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों का एंड कर लेंगे, ठीक है। निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि हमारे पास जो है इम्प्लीकेशन है, अगर हम इसकी निगेशन करें तो वो किस तरह से वर्क करती है। सिंस पी इम्प्लाइज क्यू हम इस तरह से कर सकते हैं इक्वल्स टू निगेशन ऑफ पी और क्यू, तो हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और क्यू। क्या है कि अगर हम दोनों साइड पे जो है नेगेटिव ले लें तो क्या होगा कि हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एंड और जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और तमाम जो है हमारे पास वेरिएबल है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो डबल नेगेटिव आएगा उसको आप ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास ये एक वैल्यू आ रही है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी P इम्प्लाइज Q में, वो किस तरह से वर्क करती है, P देन Q, लेकिन यहाँ पे क्या है P एंड नॉट Q, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इफ और देन की कंडीशन नहीं आती अगर हम उसका निगेशन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है कि इफ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर। क्या है कि हमारे पास इफ एंड देन है, इफ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर, लेकिन अगर हम इसको अगर सॉल्व करें निगेशन में तो निगेशन में क्या होगा, P एंड नॉट Q, यानी कि P एंड नॉट Q। इफ अली लिव्स इन पाकिस्तान यानी कि अली लिव्स इन पाकिस्तान है, देन एंड ही डज नॉट लिव इन लाहौर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यू है वो लिख के, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास Q जो होगा वो नॉट में होगा, ठीक है, नॉट Q। अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड ही डज नॉट लिव इन लाहौर, ठीक है। इस तरह से बाकी जो है आप लोगों ने इन जो है स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम उसमें जो है प्रेडिकेट लॉजिक्स एंड क्वांटिफायर्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।